हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभम जोशी और कैमरामैन जय मिस्त्री के साथ आज के इस शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है डिप्रेशन। बहुत सालों पहले कहा जाता था कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, उसको कमज़ोर कहा जाता है। लेकिन आज के वक्त में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन में आने के कारण जो आत्महत्या करता है, उससे दूसरे ही दिन हमारी जनता हीरो बना देती है। और जिन लोगों के कारण वो ये डिप्रेशन में आया है, जिनके कारण वो टेंशन में आया है, उसको दूसरे ही दिन हमारी जनता ज़ीरो बना देती है। इसे विस्तार से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। कैसे? नाके पर के जो मजदूर होते हैं, सपोज़ कि उनको 9 दिन तक काम नहीं मिलता, लेकिन 10वें दिन सूर्योदय के पहले वो फिर से नाके पे जाने के बारे में सोचता है और उसी सोच के साथ वो जाता है कि आज तो मुझे ज़रूर काम मिलेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि 9 दिन तक मुझे काम नहीं मिला, अब मैं क्या करूँगा, मेरा कुछ नहीं होगा, और वो आत्महत्या तो कतई नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आदमी 50 कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यू देता है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होता, लेकिन सिलेक्ट ना होने के बावजूद भी वो 91वीं कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है और उसी सोच के साथ जाता है कि आज तो मुझे ज़रूर सिलेक्ट होना है। लेकिन अगर वो 50 कंपनियों में इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो कमज़ोर नहीं हो जाता, वो टेंशन में नहीं आ जाता, लेकिन फिर से आगे जाता है और फिर से इंटरव्यू देता है, भले ही वो सिलेक्ट हो या ना हो। एक रियलिटी वाला एग्जाम्पल देते हैं। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध के दौरान सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम डाला गया, परमाणु बम से अटैक किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोग हार नहीं माने। पूरा जापान ख़त्म हो चुका था। अगर उस टाइम वो लोग ऐसा सोचते कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग आज भी ज़ीरो होते। लेकिन आज भी अमेरिका उनसे डरता है, क्योंकि वो लोग ने ये कभी नहीं सोचा कि हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं, और इसी के कारण वो लोग आगे बढ़े। लेकिन आज के दौर में हमारे यहाँ लोग टेंशन में आ जाते हैं। 10वीं में फेल हो गए तो ये नदियों में आ जाता है कि आओ छलांग लगा के इस ज़िंदगी को ख़त्म करें। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम मैथ्स और साइंस तो बहुत ही अच्छा पढ़ा लेती है, लेकिन वो छत्रपति शिवाजी महाराज को इतिहास के पन्नों के अंदर सिर्फ 3 लाइनों में बयान कर देती है कि उनकी माताजी ने उनको ये सिखाया। उन्होंने मुगलों के सामने बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन इसके आगे उनके जीवन संघर्षों के बारे में आज का युवा कुछ भी नहीं जानता। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हो या गांधी जी के बारे में हो, इतिहास के पन्नों में उनको विस्तृत तौर पर नहीं समझाया गया। हमारी शिक्षण व्यवस्था ने ये तो सिखा दिया कि a+b² का मतलब क्या होता है, लेकिन वो ये नहीं समझा पाई कि जब हम किसी समस्या में आ जाए तो उस समस्या से बाहर कैसे आना है। और ये नहीं समझाने के कारण ही आज के लोग 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम में फेल होने के कारण नदियों में छलांग मारते हैं। ज़िंदगी में किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण हार जाने से वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ही सोचिए, हमारे देश में कितनी गरीबी है, तो क्या सब लोग आत्महत्या करने लगेंगे? सड़कों पे आए दिन रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन उसके कारण हम गाड़ी को चलाना तो नहीं छोड़ देंगे ना, हमें गाड़ी तो चलानी ही पड़ेगी। पर इनका कारण यही है कि हमें एजुकेशन अच्छा नहीं मिला। और दूसरी बात, सिर्फ एजुकेशन की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है, क्योंकि हमारा जब बच्चा हुआ तो हमने उसको फिल्म के गाने सिखा दिए, लेकिन हमने इतिहास का कोई अच्छा पन्ना नहीं निकाला, इतिहास का कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं निकाला, जिसके कारण वो लड़का जब ज़िंदगी में समस्या आए तो समस्या का सामना करके उससे आगे बढ़ सके। तो ज़िंदगी में हमें अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसके कारण हम कभी भी हार जाए तो ये ना सोचे कि हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हम ये सोचे कि नहीं, मैं ही कुछ कर पाऊंगा। और इसके लिए इतिहास के उन पन्नों को खोलिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेल्सन मंडेला, ऐसे तो कितने सारे कैरेक्टर हैं, उनके जीवन की झांकी लीजिए, तो आपको कभी भी टेंशन नहीं आएगा। और ये नदियाँ जो है, ये दृश्यों के लिए, अच्छे दृश्यों को इसे देखने के लिए बनी है, ये आपकी आत्महत्या करने के लिए नहीं बनी है, क्योंकि जीवन तो ज़िंदगी जीने के लिए होता है, वो मरने के लिए कभी नहीं होता। नमस्कार।